तो हमें जरूरी समझाना चाहिए कि हमारा देश हिंदुस्तान मज़ाहिरों का देश है, अलग अलग मज़हब के मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं, तो इनके अंदर भी कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है जिससे एक दूसरे में नफरत और जुड़ना बढ़ जाती है, जिससे अदालत करने के रुकावट पैदा हो जाते हैं। तो हमने जितनी बड़े धर्मों के जिसमें कि बड़े मज़ाहिब जो हैं हिंदू, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के ऑर्गेनाइजर्स को मतलब कि हमने कोशिश की एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस टॉपिक के तहत कि आओ हम हासिल करें और कैसे इस पर हम डिस्कशन करें। तो इस प्रोग्राम के अंदर हमारे 3 स्पीकर्स हैं। स्पीकर नंबर 1 है डॉक्टर मुकेश जी पटेल साहब, जो MBBS मेडिकल डॉक्टर हैं और कर्नल वाइस के एक्टिव सक्रिय मेंबर हैं। स्पीकर नंबर 2 है रेवरेंड रवि खान साहब, जो मेथोडिस्ट चर्च मणिनगर के पास्टर हैं। और स्पीकर नंबर 3 है ब्रदर मोइनुद्दीन पठान, जो साइंस ग्रेजुएट हैं और MCM परस्यू कर रहे हैं पुणे से, आनंद जनपद पुणे से। इस प्रोग्राम को हम अब आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे स्पीकर मेहमान को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर तस्वीर में आए। डॉक्टर मुकेश जी पटेल साहब, आओ हम हासिल करें इन पर कैसे हम एड्रेस करें। डॉक्टर मुकेश जी पटेल साहब। आज का जो टॉपिक है, अमन हासिल करे कैसे, इंग्लिश में उसको पीस कहते हैं और हिंदी में उसको शांति कहते हैं। शांति की खोज यानी कि शांति को हम कैसे हासिल करें। एक क्वेश्चन उठता है, इसका मतलब ये होता है कि शांति गायब हो चुकी है। गायब हो चुकी है कि है, अभी भी है, पूरी गायब नहीं हुई है, कहीं कहीं शांति के लिए अभी भी चल रहे हैं और इसकी बदौलत अभी भी विश्व में थोड़ी कुछ शांति दिखाई देती है। पूरे विश्व में हर क्षेत्र में पीस क्यों गई और क्यों जरूरी है। एक तो देखा गया है कि जहाँ शांति है वहाँ विकास अच्छा होता है, प्रोग्रेस अच्छी होती है, प्रगति अच्छी होती है और वहाँ सुख और आनंद रहता है। तो ये शांति गई कहाँ, शांति को ढूंढे कहाँ? क्या जंगल में शांति मिलेगी? लोग जंगल में भी गए हैं तो जंगल में भी जंगली जानवरों का डर हमको सताता है तो वो शांति गायब कर देता है। क्या समुद्र किनारों पर शांति मिलेगी? क्या नदी के किनारे पर शांति मिलेगी? क्या पहाड़ों और तंद्राओं में शांति मिलेगी? और वहाँ पर शांति मिली तो वो शांति का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं आम लोगों के बीच रहते हैं और वहाँ हमें शांति चाहिए। एक रियल आपको हकीकत सुना रहा हूँ। बद्रीनाथ के रास्ते पर एक आश्रम पड़ता है, वहाँ एक सन्यासी रहते हैं, जहाँ हर भी मौसम में भी वो वहीं रहते हैं। 365 दिन वो नीचे नहीं आते। तो हमारे जैसे एक भक्त ने उनको पूछा, सन्यासी जी आप यहाँ 365 दिन क्यों रहते हो, क्यों आपको ऐसा नहीं होता है कि मैं कभी नीचे जाऊँ? तो इन्होंने जवाब दिया कि मेरा स्वभाव जब मैं नीचे था तो बहुत क्रोधित था। हर बात में मैं इतना गुस्सा कर देता था कि घड़ी घड़ी कुछ भी गुस्सा आया तो मैं तोड़ फोड़ कर देता था, मार देता था, कुछ न कुछ कर देता था। लेकिन मैं जब से यहाँ आया हूँ तो मुझे शांति मिली है। अगर मुझे एक डर है कि मैं वापस नीचे जाऊँगा तो वही मेरी हालत हो जाएगी। उसका मतलब कि भले वहाँ हम लोगों को शांति एनवायरमेंट के हिसाब से मिली है, लेकिन रियल शांति इसके अंदर नहीं आई है, उसको भरोसा नहीं है। तो रियल पीस कहाँ से मिलेगी? सच्ची शांति कहाँ से मिलेगी? क्या भौतिक साधनों में मिलेगी? हाँ, कई लोग ऐसा समझते हैं कि मेरा बंगला हो जाए फिर मुझे शांति। तो क्या बंगला हो जाने के बाद शांति होती है? हाँ, एक बूढ़ी माँ थी, उसको ऐसा था कि मेरे बच्चे
घर बनाए, फिर मैं शांति से मरूंगी। हुआ ऐसा कि उनके बच्चों ने, 2 बच्चे थे, दोनों ने इकट्ठे होकर के घर तो बना दिया। वो बूढ़ी माँ को शांति हुई, लेकिन 1 साल हुआ तो दोनों बच्चों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ। हाँ, ऐसा नौबत आई कि दोनों को अलग होने का टाइम आया। तो बात ये बनी कि अभी घर कौन ले लो। हाँ, तो बस दोनों के बीच में और ज्यादा झगड़ा हुआ। एक कहता है घर मेरा, मेरे पैसे से बना है, दूसरा कहता है मैंने भी पैसा दिया है। हाँ, तो घर तो आ गया, बन गया, लेकिन शांति कहाँ तक थी? 1 साल, है ना। मतलब कोई भी भौतिक पदार्थों में शांति नहीं है। कोई समझता है कि मर्सिडीज गाड़ी मुझे मिल जाए फिर मुझे शांति हो जाए, तो ये संभव है? आज मर्सिडीज गाड़ी लिया, कल रोड पे एक्सप्रेस हाईवे पर जा रहा है और जोर से टकराया, ऊपर चला गया, तो शांति हुई या अशांति हुई? हाँ, तो कोई भी मटेरियल चीज में, भौतिक चीजों में शांति नहीं है। तो शांति कहाँ है? और ये पीस गई कहाँ? यही थी, हमारे पास ही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो हमारे पास से ये शांति चली गई? तो जैसे पीछे जाते हैं, सोचते हैं, तो ये पता चलता है कि एक तो आम आदमी रास्ता भूल गया है। जो समझना था अपने को, वो समझने से वो अपने को अलग समझ रहा है। उसकी कुछ भूल हो गई है, जिसकी बदौलत शांति चली गई। शांति कहीं बाहरी चीजों में नहीं मिलेगी। कहीं भी ढूंढने जाओ जरूर आपको शांति मिलेगी, लेकिन वो टेम्पररी मिलेगी, वो अमन कायम नहीं रहेगा। तो कायम अमन रखना है तो कहाँ से मिलेगा? उसके लिए उसको ढूंढना पड़ेगा अपने अंदर। किस प्रकार? जब भी पहले तो ये मानना पड़ेगा हम सबको कि जो भी व्यक्ति यहाँ बैठा है उसके अंदर रूप है, एक चैतन्य शक्ति है, जिसको चेतना कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। वो आत्मा जब भी हमारे अंदर है, वो चैतन्य शक्ति, वो रूप जब भी हमारे अंदर है, तभी ये हम बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। लेकिन जब ये रूह यहाँ से निकल जाती है तो आदमी काम का रहता है। कोई भी कहेगा भाई उसका समय पूरा हो गया, अभी उसको घर से निकाल, दफना दो या तो जला दो, जो भी करना है, जो अपने रीति रिवाज के अनुसार सब लोग करते हैं। तो वास्तव में अशांति की शुरुआत वहां से होती है जब हम अपने आप को भूल बैठते हैं। वास्तव में हम एक रूह है, आत्मा है, और इस शरीर को चलाने की शक्ति है। जब वो हम भूल करके हम अपने को शरीर समझ बैठते हैं, देह समझ बैठते हैं, तभी अशांति के द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। जब हम देह समझते हैं तो देह का भान, देह का अभिमान और देह का अहंकार वो आना शुरू हो जाता है। जब भी देह का भान आता है तो हमारे अंदर मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मेरे पास इतना स्टेटस है, मतलब जितनी भी हमारी देह की स्टेटस है उसके अनुसार हमारे अंदर एक अभिमान, अंदर देह भान रहता है। और इसकी बदौलत जब हम दूसरों को भी देखते हैं तो भी देह समझ कर देखते हैं। तो देह को समझकर जब ये समझते हैं तो देह की रिक्वायरमेंट, उसका खाना, उसका पहनना, जो भी देह को अच्छा लगता है उसके लिए हमारी दृष्टि जाती है, उसके लिए हमारी नजर जाती है। ये देह में जो 5 कर्मेंद्रियां है, तो कर्मेंद्रियों की संतुष्टि के लिए, आंखों की संतुष्टि के लिए, कानों की संतुष्टि के लिए, जीभ की संतुष्टि के लिए, स्पर्श की, चमड़ी की संतुष्टि के लिए हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। तो एक तो हम जब देह समझते हैं तो साथ साथ में देह का अभिमान, अभिमान माना अभिमान, जैसे अभी ये मतलब ICDF
के जो ऑर्गेनाइजर है बहुत अच्छा काम किया है ना, लेकिन अगर उनको बाद में मान नहीं मिला कि भाई इतना अच्छा किया और किसी ने बताया नहीं, तो इनके अंदर ये हो जाता है कि इतना अच्छा काम किया और किसी ने हमें मान भी नहीं दिया। तो अभी ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अभी मान, जब भी कोई काम करते हैं, हम किसी का अच्छा करते हैं, तो हमें अंदर ये हो जाता है कि मैंने इसका इतना अच्छा किया तो ये जरूर मेरे लिए दो अच्छे शब्द बोले। हम मान और शान एक तरफ से हमारी भूख शुरू हो जाती है। तो ये भी अशांति का कारण है। क्यों? जब ये मान मिलता है तो अच्छा लगता है, जब मान नहीं मिलेगा तो क्या होगा? अंदर से दुख होगा कि इसका हमने इतना काम किया लेकिन मेरे लिए दो अच्छे शब्द भी ये नहीं बोल पाए। शान में भी ऐसा है कि हमारी शान का लोग नवाजी करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन जब ये नवाजी छोड़ देते हैं तो हमें दुख फील होता है कि इतना अच्छा होने के बाद हमारा स्टेटस के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो अहंकार, एक देहवान फिर देह, अभिमान फिर अहंकार, अपने जात का नशा होता है, अपनी नात का, अपने धर्म का नशा होता है। हर चीज का मतलब जहाँ जहाँ भी नाम, मान, शान, धर्म, जात जो भी है, नौकरी है, जो भी है, स्टेटस है, सबका अंदर से एक अहंकार आता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। जब भी उसके सामने ईगो से ईगो टकराता है, जैसे मेरा ईगो है कि मैं डॉक्टर हूँ, है ना, किसी डॉक्टर का कोई पेशेंट आया, मैंने कुछ बोल दिया, वो डॉक्टर से जाके बोलेगा, उसका फोन आएगा, तो हम क्या कहेंगे? हम भी ऐसे ही बात करेंगे, तूने गलती किया है, तूने ऐसा किया है, तुझे कुछ आता नहीं है। फिर वो भी अपने ईगो दिखाएगा। तो जहाँ ईगो टकराता है, क्लैश होता है, और जहाँ क्लैश होता है वहाँ पीस चली जाती है, शांति चली जाती है। तो एक तो देहभान आता है, देहभान के पीछे अभिमान, अहंकार, और उसके साथ साथ उसकी रिक्वायरमेंट, इच्छाएं पैदा होती है, कामनाएं पैदा होती है, हाँ, सेक्स लस्ट पैदा होती है, साथ साथ लोभ पैदा होता है ना, कि भाई हमें करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए। जिसके पास 25,000 है तो समझेगा मैं 50,000 कमाऊँ, 50,000 है वो समझेगा मैं 1,00,000 कमाऊँ। तो इतनी शरीर की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, लेकिन एक लोभ पैदा होता है, ज्यादा कमाऊँ और इकट्ठा करूँ। भले किसी के पास 30 करोड़ भी है तो वो सोचेगा क्या? उसका भी अगर कोई जाके कहता है कि यहाँ ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, 3 साल में डबल हो जाता है, तो क्या करेगा? 30 करोड़ होते हुए भी वो कहेगा नहीं कि मैं 10 करोड़ डालता हूँ अगर डबल होता है तो ये लोग वृत्ति और ऐसा हुआ जैसे वो अभय गांधी का हुआ, है ना, तो वहां हो गया, 10 करोड़ पैसे चले गए तो क्या हो जाएगा? उसका जो था उसको नहीं संभाला और ज्यादा लेने गया तो शांति चली गई, अपने खुद की शांति चली गई। तो ये जो जहाँ दुख पैदा होता है, जरूर आपने कोई इच्छा की है, इसलिए इच्छा मात्रा में भी अविद्या। अगर आप सुख चाहते हो तो कोई इसकी कामना नहीं करो, ऑटोमेटिक चीजें तो समय पर आपको मिलती रहेंगी। इस प्रकार लोभ, इस प्रकार क्रोध, कभी क्रोधी शांत होता है, देखा है कभी? नहीं, वो दुश्मनों को भी जलाता